Welcome back again to the channel. So let's start the day 2 of 21 days web development using Java Stack. So in this video we are going to cover how internet works and client server model. So friends, let's start understanding the internet's core. So in this video we will going to understand that how the internet will build and how internet works. So इस वीडियो में समझेंगे कि इंटरनेट का बेसिक फाउंडेशन क्या है. अगर हमें ये टॉपिक समझ में आ गया तो बैकएंड और स्प्रिंग बूट ईजी लगेगा. दिस लेसन अनलॉक्स द मिस्ट्री बिहाइंड एवरी वेबसाइट, एवरी ऐप एंड एवरी ऑनलाइन सर्विस यू यूज़. सो आज के लर्निंग गोल्स में हमारे पास रहेगा इंटरनेट का कंप्लीट फ्लो, क्लाइंट सर्वर मॉडल और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल और कनेक्शन टू जावा डेवलपमेंट. So what is the internet? Okay, if you talk about internet, so it is a set of networks, or you can say massive networks. इंटरनेट एक ह्यूज नेटवर्क है जो बिलियंस ऑफ डिवाइस को एक दूसरे से कनेक्ट करता है. कनेक्टेड डिवाइस कैन बी मल्टीपल कंप्यूटर, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर, सर्वर्स, मोबाइल एंड IoT डिवाइसेस. IoT मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस दैट इंटरकनेक्टेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. ओके, नेक्स्ट इज डाटा एक्सचेंज. So information flows continuously through cables, satellites, and wireless signals. It is called data exchanges. Think of it as a massive highway system where data packets travel at lightning speed, connecting every corner of the world. Okay, internet as एक massive highway है. It's like it is a highway. यहाँ पे इंटरनेट एक मैसिव सिस्टम की तरह है, डाटा पैकेट्स के रूप में ट्रेवल करता है जो कि हर एक कॉर्नर को एक दूसरे से ज्वाइन करता है. Okay, the next topic is the client, the requester. Okay, it is the client server model where a computer is our client and it's request to the server for some requests for something. Okay, who is the client? Client वो डिवाइस है जो रिक्वेस्ट भेजता है. The one who asks for data and services from the servers. जैसे कि हमारा जो लैपटॉप होता है या कंप्यूटर होता है वो क्लाइंट होता है जो कि रिक्वेस्ट सर्वर के पास भेजता है किसी सर्विस के लिए, किसी डाटा के लिए. ओके, वेब ब्राउज़र में देखें हम तो क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, एज, योर गेटवे टू इंटरनेट. मोबाइल ऐप्स में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एनी ऐप योर फोन दैट फेचेज द डाटा इज कॉल्ड क्लाइंट. डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की बात करें तो सॉफ्टवेयर ऑन योर लैपटॉप दैट कनेक्ट टू ऑनलाइन सर्विसेज फॉर फेचिंग सम डाटा और फॉर सर्विस. ओके, द सर्वर विच इज द प्रोवाइडर. ओके, powerful computers, high performance machines that running 24/7 storing website codes, database and files. For example, अगर हमें किसी कॉलेज मैनेजमेंट वेबसाइट क्रिएट किया है तो उसका डाटा कहीं स्टोर रहेगा किसी सर्वर पे जो 24/7 वर्क करता रहता है ताकि हम जब चाहें उस डाटा को फेच कर सके एक रिक्वेस्ट क्लाइंट के अकॉर्डिंग भेज के. ओके, द सर्वर इज ऑलवेज अवेलेबल. सर्वर कंटिन्यूसली लिसन फॉर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स इंस्टेंटली एंड सर्वर डाटा को स्टोर करता है. इट इज फॉर डाटा स्टोरेज, हाउसेज ऑल द इंफॉर्मेशन, यूजर डाटा, इमेजेस, वीडियो एंड एप्लीकेशन लॉजिक. ओके, व्हाट इट रोल्स. सर्वर वो है जो रिस्पॉन्स देता है, द वन हु सर्व्स द डाटा बैक टू क्लाइंट्स. ओके, अभी हमने जाना व्हाट इज क्लाइंट. सो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर वो होता है जो उसे रिस्पॉन्स देता है. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल. ओके, ये वो मैजिक है जो हर वेबसाइट विजिट के पीछे होता है. ओके, इफ़ यू आर यूजिंग गूगल तो वहाँ पे आप कुछ रिक्वेस्ट भेजते हैं जैसे हु इज़ द करंट मोस्ट यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो कुछ वहाँ से आता है लाइक जावा और समथिंग. तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है वही होता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल. स्टेप 1 होता है क्लाइंट रिक्वेस्ट. जैसे यूज़र टाइप करता है गूगल पे कुछ भी, जो ऐसे कि हु इज़ द मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, which stack is good for web development. So that is called client's request. Okay, then next is server processing. Server receive request, process it, which requires data from database. जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो सर्वर अपने प्रोसेस करता है कि जो रिक्वेस्ट आ रही है उससे मैच डाटा हमारे डाटाबेस में क्या है और उसमें प्रोसेस करता है. द थर्ड थिंग इज सर्वर रिस्पॉन्स. सर्वर को जब मिल जाता है रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग डाटा तो वो उसे बैक भेजता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, व्हाटएवर डाटा.
The fourth and step 4 is display. Browser renders and display the complete website to user. Whatever the result, जो भी result होता है जिस वेब पेज का होता है वो हमें डिस्प्ले हो जाता है. The entire cycle happens in millisecond. That's the power of modern internet infrastructure. ये सभी चीज़ें millions of seconds में हो जाती है, million seconds में, milliseconds. Okay. The next topic is HTTP versus HTTPS. Security matters. Okay. HTTP का full form होता है Hypertext Transfer Protocol, where the full form of HTTPS is Secure HTTP with Encryption. Okay. Difference क्या है दोनों में? तो HTTP fast data transfer, no encryption, data visible to hackers, not secure for sensitive info. जबकि HTTPS encrypted data transfer, SSL, TLS certificates, लॉक आइकन इन ब्राउजर एंड प्रोटेक्ट्स यूजर प्राइवेसी. बेसिकली HTTP जो होता है वो एक ऐसा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है, जबकि HTTPS में हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है. मॉडर्न वेबसाइट के लिए HTTP को रिकमेंड नहीं किया जाता है. मॉडर्न जो भी वेबसाइट्स क्रिएट होती हैं वो HTTPS पे बनती है. ओके. ऑलवेज एक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब भी कोई किसी भी टाइप का वेबसाइट खोलिए तो आपको ब्राउजर में ऊपर लॉक आइकन दिख रहा है कि नहीं ये जरूर चेक है. खास करके अगर किसी पासवर्ड एंटरिंग वेबसाइट है या पेमेंट वेबसाइट है. इफ यू सी द लॉक आइकन अबव देन इट इज यूजिंग HTTPS and it's a secure website. Okay, the next topic is DNS and IP address, which is like internet's phone book. Okay, what is IP address? हर एक सर्वर का एक यूनिक एड्रेस होता है, उसी को हम IP एड्रेस कहते हैं. इट इज़ लाइक अ यूनिक नंबरिक एड्रेस ऑफ एनी सर्वर. एग्जाम्पल 142.250.182 like. Okay, the next thing is domain name. Human readable name is called Google. Okay, it's called domain name like google.com, facebook.com. So here .com is the domain. It's like google.com is total domain name. There are several domains like .in, .com, whatever you can say. तो याद रखने में इजी होता है ये. और एक होता है कि इफ़ यू आर क्रिएटिंग एनी वेबसाइट तो यू अगर आपने google.com बना दिया है तो दूसरा कोई google.com नहीं बना सकता है, उसे कुछ डिफरेंट नाम रखना पड़ेगा, गूगल न्यू google.com और वट एवर. ओके. DNS ट्रांसलेशन. DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम. इट स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम. इट एक्ट्स एज अ फोन बुक ऑफ द इंटरनेट, जो डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है. सो DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम विच एक्ट्स एज अ फोन बुक ऑफ द इंटरनेट विच कन्वर्ट्स द IP domain name into IP address. Connection established. Browser uses IP address to connect directly with the server. Okay, whatever the browser, like if you are using Chrome browser, so it's use the IP address, your IP address to directly connect with his server. Okay, the next topic is connection to Java development. Why learn this concept? Okay, हम Java stack से full stack web development पढ़ रहे हैं. So what is the connection to Java development to this topic? So servlets, JSP, Java server page, and Spring Boot are all about handling this request and response efficiently. It is our backend which connect to the server, so it's an related topic. When you write Java backend code, you are essentially creating the server that handles client's requests. So that's why it is connected to Java development. Okay, here is something like request. Okay, a controller receives HTTP request from client. Then the service layer processing the business logic and data, and in the end response, controller sends back the JSON or whatever format, HTML format to the client. This is the foundation of every web application you are built with Java. Okay, client server is model is like clear for you. If you have any doubt, you can comment. So what is the today's achievement? Client server concept is now crystal clear. You understand how internet work and its core, how it connect the backend, how it connect the front backend to the server, what is request, how it fetches the request and data. Okay, in next video we are going to talk about HTML. We build our first web page structure from scratch, from zero. Okay, what you can do now, you can hit the like button and comment if you understand the overall topic or whatever the topic you can't understand, and subscribe the channel.